विक्रमादित्य ने उस रहस्यमय आदमी से 1 लाख सोने के सिक्के लिए। यह बताता है कि राजा कितने साहसी और उत्सुक थे। फिर विक्रमादित्य के घोड़े को मारने के बाद उसे एक खतरनाक जंगल में फेंक दिया गया। यह जंगल उसकी साहसिकता और धैर्य की परीक्षा लेता है। जंगल में विक्रमादित्य एक तांत्रिक और एक जादुई महिला से मिलता है। यह मिलन उसे अपने भाग्य और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। दानव की शक्तियों को देखकर विक्रमादित्य की वीरता ने उसे हराने में मदद की। वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक महान योद्धा था। जब विक्रमादित्य ने दानव पर हमला किया, तो दानव ने उसे चेतावनी दी, लेकिन विक्रमादित्य ने निर्दोष महिला की सुरक्षा के लिए लड़ाई जारी रखी। विक्रमादित्य ने दानव की अदृश्यता को समझा और उसे पकड़ने के लिए धैर्यपूर्वक संघर्ष किया, जिससे उसकी महत्ता और साहस का पता चलता है। फिर महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक महिला ने अपनी आवाज उठाई। विक्रमादित्य की बहादुरी का वर्णन किया गया है, जिसने राक्षस का सामना किया और उसे पराजित किया। यह दर्शाता है कि नायकत्व के गुण क्या होते हैं। इसके बाद दानशीलता के विषय पर चर्चा की गई, जिसमें विक्रमादित्य को सबसे बड़ा दानदाता बताया गया। लेकिन एक ब्राह्मण ने उनकी दानशीलता पर सवाल उठाया। राजा आदिरथ प्रतिदिन 1 लाख सोने के सिक्के दान करते थे, लेकिन उनकी वास्तविकता जानने के लिए विक्रमादित्य ने उन्हें गुप्त रूप से अनुसरण किया। विक्रमादित्य ने देवी की कृपा से एक अद्भुत शैली प्राप्त की, जिससे उन्हें सोने के सिक्के मिले, जबकि राजा ने अपनी जान गंवाने की स्थिति में थे। राजा आदिरथ ने जब विक्रमादित्य की पहचान जानी, तो उन्होंने उसे गले लगाया और समझा कि वह एक साधारण इंसान नहीं है। फिर राजा विक्रमादित्य ने शेर के आतंक से परेशान प्रजा की रक्षा के लिए खुद शिकार पर जाने का निर्णय लिया। यह उनके साहस और नेतृत्व का परिचायक है। विक्रमादित्य ने शेर का सामना करते हुए अपनी तलवार से उसे एक ही वार में मार दिया। यह उनकी युद्ध कौशल और साहस का स्पष्ट उदाहरण है। राजा ने शेर को मारने के बाद अपने घायल घोड़े की मृत्यु के बाद तंत्रिक और बेताल के बीच न्याय स्थापित किया। यह उनके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाता है। विक्रमादित्य की यात्रा के दौरान एक ब्राह्मण दंपति के संकट को सुनकर उन्होंने सहायता करने का निर्णय लिया। यह उनके महान करुणा और दयालुता का परिचायक है। ब्राह्मण की पत्नी ने स्वप्न में एक देवी से सुनी बातों को साझा किया, जिसमें बताया गया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान देना होगा। जब सभी साधु अग्नि में अपने शरीर के भागों को अर्पित कर रहे थे, तब विक्रमादित्य ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया। उनका यह साहस और बलिदान अद्वितीय था।